किरदार में हैदर के सिवा फातिमा कोई नहीं, बिन्ते पैगंबर के सिवा किसमें है जुर्रत के रखे मोहरे नबूवत पे कदम? किसमें है जुर्रत के रखे मोहरे नबूवत पे कदम? तेरे शोहर के अलावा तेरे बच्चों के सिवा। अरे रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिख के कलम कि मर्ज़ी ज़हरा जरूरी है मुकद्दर के सिवा। मर्ज़ी ज़हरा जरूरी है मुकद्दर के सिवा। और देखिए इस्लाम से पहले अरब के इखलाकी हालात कितने बुरे थे, कितने खराब थे कि जो भी बेटी पैदा होती थी उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था। बुलंदतर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अजान का भी एक बहुत ही बुलंद मकाम है। जब दरबार में मौला सज्जाद खुतबा दे रहे थे, मौला ने खुतबा शुरू किया ना, तो इन लोगों ने मौला के खुतबे को रोकने के लिए अजान दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खुतबे को, तो मौला ने खुतबे को रोक दिया। मकाम है ये रिसालत का, तौहीद का अजीम मकाम। तो अरब के इखलाकी हालात यानी इतने खराब थे, इतने बुरे थे कि जो भी कोई अगर आपको उर्दू सही से समझ आती है ना, जो बेटी पैदा होती थी उसे जमीन में जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन जब इस्लाम आया, जब रसूल खुदा आए, अल्लाह के रसूल जब इस्लाम को लेके आए और हक और सच की तबलीग शुरू की, तो भी लोगों ने तरह तरह की तकलीफें, अज़ियतें देना शुरू की। जैसे अभी हमने कुरान की आयत पढ़ी थी कि ऐसे लोग भी हैं जो इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू। इब्तिदा इस्लाम में भी रसूल खुदा को तकलीफें देने लगे। आपको बुढ़िया का वाक़या याद होगा, वो जो एक यहूदी थी, जब रसूल खुदा उस रास्ते से गुजरते थे तो रसूल खुदा के ऊपर कचरा फेंकती थी। ये इस्लाम है, हमें सिखा रहा है कि कोई अगर आपकी मुखालिफत करे तो आपने उसके साथ कैसे बर्ताव करना है। जब एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन उसने कचरा नहीं फेंका तो रसूल खुदा ने पूछा कि ये जो औरत हर रोज यहाँ से कचरा फेंकती थी वो क्या घर में मौजूद नहीं है? वो नहीं है यहाँ पे। तो लोगों ने बताया कि या रसूल अल्लाह वो बीमार है। अब रहमतुल आलमीन कि अपने सहाबा के साथ, गुलामों के साथ आए और पता किया, उनसे हाल अहवाल पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है।
तो उस औरत ने क्या सोचा होगा उस टाइम कि मैं जिस शख्स के ऊपर हर रोज ये कूड़ा ये कचरा फेंकती हूँ, वो शख्स आज मुझसे पूछने आया है और अकेला भी नहीं आया। इस्लाम हमें ये सिखाता है। फिर जब जनाब सैयदा जब जनाब सैयदा दुनिया में आई, उनकी विलादत हुई, तो इस्लाम ने, रसूल खुदा ने बताया कि बेटी का मकाम क्या है। यानी जब सूरह यासीन आती रही, मोहम्मद बैठे रहे, सूरह मोहम्मद नाजिल होती रही, मोहम्मद बैठे रहे, तोहा आती रही, मोहम्मद बैठे रहे, कुरान आता रहा, मोहम्मद बैठे रहे, फातिमा आई, रसूल खड़े हो गए। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ये मकाम सैयदा का। और देखें आज भी अगर दुनिया में देखा जाए कि औरत का सबसे ज्यादा कीमती जेवर कौन सा है, तो आज भी इंसान के जहन में ये बात आती है ना कि भाई सोना चांदी। लेकिन जब सैयदा के सामने ये सवाल किया गया कि औरत का सबसे बेहतरीन जेवर कौन सा है, सबसे बेहतरीन इस बात पे दलालत करता है कि पूरी दुनिया में जितने भी जेवरात हैं, सबसे बेहतरीन औरत का जेवर कौन सा है। तो सैयदा ने क्या बताया कि ना कोई गैरे मुहर्रम शख्स किसी औरत को देखे, ना कोई गैर मुहर्रम औरत किसी गैर शख्स को देखे। यानी पता चला हया, हया जो है वो औरत का सबसे बड़ा जेवर है। एक शायर ने यहीं पे चंद लाइनें लिखी हैं, बहुत ही बेहतरीन, अगर आपकी समातों के नजर। फातिमा की बदौलत ही हया नाज करे है। धक्के नहीं सुनिएगा। फातिमा की बदौलत ही हया नाज करे है, बूझी है जो खुतबों में सदा नाज करे है, मांगी है इन्होंने जो दुआ नाज करे है, ये आबिदा कैसी है खुदा नाज करे है। ये आबिदा कैसी है खुदा नाज करे है, हर मुनकिर फातिमा को खुदा देख रहा है, तलवार लिए मेहदी जुदा देख रहा है। तलवार लिए मेहदी जुदा देख रहा है, सूरज की रमक हो, सितारों की चमक हो, या चांद को जाती हुई नूरानी सड़क हो, या गुलशन मासूम की मासूम महक हो, या फिर को मलाइक के मुकद्दर का फलक हो। ये सब बीबी की बस एक इबादत का सिला है, इन सब को ये फातिमा के तबस्सुम से मिला। खानदाने ज़हराते बुलंदर सल्लल्लाहु तो रसूल खुदा ने बताया कि अली तीन चीजें तुम्हें ऐसी खुदा ने अता की
और मकाम विलायत मौला अमीर कायनात कितना अजीम मकाम है कि आज अगर कोई इंसान है, कोई मुसलमान कहला रहा है, कोई अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा है, तो ये आले मोहम्मद की बदौलत। ये है आले मोहम्मद की अज़मत। जब रसूल खुदा ने कहा था ना, ए अली, अगर सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाए, अगर सारा समंदर स्याही बन जाए, अगर पूरी दुनिया के इंसान इंस व जिन्न शुमार करें, ये अबुल हसन तुम्हारे फजाइल शुमार नहीं कर सकते। और इसी वजह से ही हमारे दादा हजरत आदम को उनकी जो तरक्की उला थी, आले मोहम्मद की वजह से ही उनको उनकी बख्शिश हुई ना कि एक दिन हमारे दादा हजरत आदम रो रहे थे कि जिब्राइल आते हैं। अल्लामा तालिब तोरी साहब ने अपनी किताब में लिखा, खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल आते हैं और कहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी तरक्की उला बख्श दी जाए। कहा बिल्कुल, इसीलिए तो रो रहा हूं। कहा दुआ में बताता जा रहा हूं, आप पढ़ते जाइए। जिब्राइल ने दुआ शुरू की, इलाही बेहक़्क़े मुहम्मदिन व अंतल महमूद, इलाही बेहक़्क़े अलियन व अंत अलियन आला, इलाही बेहक़्क़े फातिमा व अंत फातिरत समावात वल अर्द, इलाही बेहक़्क़े हसन व अंतल मोहसन, इलाही बेहक़्क़े हुसैन व अंत कदीमुल एहसान। मालिक तू महमूद है, तुझे मोहब्बत का वास्ता, मालिक तू आला है, तुझे अली का वास्ता, मालिक तू ज़मीनों और आसमानों का बनाने वाला है, तुझे फातिमा ज़हरा का वास्ता। मालिक तू ज़मीनों और आसमानों का बनाने वाला है, तुझे फातिमा ज़हरा का वास्ता, मालिक तू मोहसन है, तुझे हसन मुज्तबा का वास्ता, मालिक तू कदीमुल एहसान है, तुझे हुसैन का वास्ता। ये तारीख इंसानियत की पहली दुआ है जो कबूल हो रही है मोहम्मद के वसीले से, कबूल हो रही है फातिमा के वसीले से, कबूल हो रही है हसन मुज्तबा के वसीले से, कबूल हो रही है हुसैन शहीद करबला के वसीले से। तो अज़ीज़ाने गिरामी का तारीख इंसानियत की पहली दुआ इन वसीलों के अलावा इनसे हट के कबूल नहीं हो सकती, तो दूसरी दुआएं कैसे कबूल होंगी? और यकीनन ये फकत हमारा फिक़्ह जाफरिया का, शियों का ही अकीदा नहीं है कि अगर आले मोहम्मद पे दुरूद ना भेजे तो नमाज नहीं होगी। ये हमारे बिरादरान अहले सुन्नत जितने भी मुसलमान हैं, सबका यही अकीदा है कि जब तक आले मोहम्मद पर दुरूद ना भेजा जाए ना, तो उनकी नमाज नहीं होती। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जब भी देखे दुआ मांगे ना, मासूमीन के हदीस से पहले ये छोटी सी दुआ यानी जो हम दुरूद भेजते हैं आले मोहम्मद पर, ये दुरूद पढ़े उसके बाद, क्योंकि ये भी दुआ है ना कि अल्लाह मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा। और बोला फरमाता है ये कबूल शुदा दुआ है। बोला ने कहा जैसे ही ये दुआ कबूल होगी इसके ज़िम्मन फौरन तुम्हारी दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। मोहम्मद वाले मोहम्मद और ये एक ऐसी चीज है, ये दुआ, ये दुरूद कि अल्लामा मौदूदी बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वो कहीं किसी स्कूल में गए हुए थे दौरा करने के लिए। छोटे छोटे जो बच्चे थे प्राइमरी लेवल के, सबको समझा दिया गया था कि भाई आपने आधा से उस्ताद से ये सवाल करना है कि नमाज कितने टाइम पढ़नी है। छोटे बच्चों के हिसाब से उन्हें सिखा दिया गया कि भाई तुमने ये सवाल करना है कि मगरिब कब पढ़नी है, तुमने ये सवाल करना है, यानी सबको समझा दिया गया था, जिससे अदीब होता है। तो जब वो आए दौरे के लिए अल्लामा मौदूदी रहमा, तो सब जिन जिन बच्चों को जो चीज समझाई गई थी ना, जो जो सवाल बताए गए थे, उन बच्चों ने वो सवाल किए। लेकिन एक बच्चा जिसे बताया ये नहीं गया था कि आपने कौन सा सवाल करना है, उसने हाथ ऊपर किया। तवज्जो, कहा कि मैं भी सवाल करूं। कहा जी बिल्कुल। तो अल्लामा मौदूदी से उस बच्चे ने कहा कि आप ये बताइए कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। आप ये बताएं कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। इतने बड़े आलिम दीन। आज देखें कोई भी अगर स्कूल हो, मदरसा हो, हमारा मिजाज ये बन चुका है कि अगर कोई भी कहीं मजलिस हो, कहीं भी कोई भी जगह हो, हम एक दूसरे को सवाल करने पर रोकते हैं और बहुत ज्यादा टोकते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्यों? मौला फरमाते हैं मिजानुल हिकमा में, मौला अमीर कायनात कहते हैं कि एक शख्स सवाल करता है सीखने के लिए, समझने के लिए, और एक शख्स सवाल करता है उलझने के लिए। क्या मतलब? दो शख्स, यानी एक, मैंने अगर किसी आलिम दीन से सवाल किया, मेरे जहन में ये बात थी कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, तो समझ आ जाए। एक मरतबा हम कहीं बहस कर रहे थे, मैंने किसी ने कहा कि ऐसे, मैंने कहा नहीं ऐसे, यानी अगले बंदे को उलझाने के लिए, खामोश करने के लिए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मौला अमीर कायनात ने फरमाया जो इंसान सवाल समझने के लिए करे वो जाहिल होते हुए आलिम की मिस्ल है, क्योंकि इल्म सीखने की कोशिश कर रहा है। नारे हैदरी। वो जाहिल होते हुए आलिम की मिस्ल है, क्योंकि इल्म सीखने की कोशिश कर रहा है। बल्कि जो भी शख्स अगले बंदे को खामोश करने के लिए, उलझाने के लिए सवाल करे, मौला ने कहा वो शख्स मिस्ले जाहिल है, क्योंकि वो सीखना तो चाहता ही नहीं है ना। और मौला की हदीस है, मौला फरमाते हैं सवाल इल्म की चाबी है। सवाल इल्म की चाबी है। मौला फरमाते हैं बहुत से शख्स इस बिना पर हलाक हो जाते हैं कि वो सवाल नहीं करते। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। तो मकाम
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आले मोहम्मद। और ये जब तक आप सुनते रहेंगे मैं पढ़ता रहूंगा। बिस्मिल्लाह। खुदा ने जिनकी मोहब्बत कुरान में वाजिब करार दी हो, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा, कि रसूल से कह दीजिए कि मुझे तुम्हारे ये माल नहीं चाहिए, तुम्हारी जाने नहीं चाहिए, सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। और जब रसूल खुदा से पूछा गया कुल्ला असअलुकुम की तफसीर में, तो फरमाते हैं मेरे कराबतदारों से मुराद अली है, मेरे कराबतदारों से मुराद फातिमा है, मेरे कराबतदारों से मुराद हसन और हुसैन है। और इसी आयत की झील में तफसीर में लिखते हैं रसूल खुदा की एक दो हदीस कि जो भी शख्स आले मोहम्मद से मोहब्बत करेगा ना, उसका मकाम क्या होगा। रसूल खुदा फरमाते हैं मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो भी हम आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो शहीद होके मरा। और शहादत रसूल खुदा की हदीस से सबसे बड़ी नेकी है। और इससे बड़ी नेकी क्या है? हया, औरत का पर्दा। मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूरा। जो भी हम आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो शहीद होके मरा, जो भी हम आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो ताइब होके मरा, उसकी तौबा कबूल कर दी गई। जो भी हम आले मोहब्बत की मोहब्बत में मरा वो मगफूर होके मरा, उसके सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। जो भी हम आले मोहब्बत की मोहब्बत में मरा उसे ऐसे सजा के जन्नत में ले जाया जाएगा जिस तरह दुल्हन को सजा के दूल्हे के घर में ले जाया जाता है। आले मोहम्मद की मोहब्बत शहीद मौसम नबी की चंद लाइनें अगर थोड़ा आप बेदार हो जाए, थोड़ा आगे हो जाए, मतलब आप दुरूद पढ़ के मोहम्मद वाल इन चंद लाइनों से पहले दो अल्फाज, दो लफ्ज आपके जहन में होने चाहिए। एक होता है सिला, थके तो नहीं है या टाइम तो मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक लफ्ज है सिला, सीन से, सीन लाम अलिफ सिला, कपड़ा सिला। समझ आ रही है ना सबको बात? दूसरा लफ्ज है सिला, स्वाद से, स्वाद नाम और हाथ, सिला यानी उजरत। ये एक लफ्ज आपके जहन में होना चाहिए शहीद की चंद लाइनें सुनने से पहले। एक सिला, कपड़ा सिला, एक सिला है उजरत, स्वाद वाला। दूसरा लफ्ज क्या है? दिया, दाल से, दिया यानी कोई चीज किसी को देना, दी, देना। दूसरा
दूसरा ही उर्दू का वही लफ्ज दिया यानी चराग। समझ आ रही है बात? एक सिला यानी कपड़ा सिला मसलन, और उजरत एक दिया यानी कोई चीज देना या चराग दिया। अब सही क्वेश्चन नबी की जब लाने आपकी समातों को पेश नजर कहते हैं तेरा लिबास शरीयत मिला के धागे से, अगर सिला ही नहीं है तो फिर सिला भी नहीं। तेरा लिबास शरीयत मिला के धागे से, अगर सिला ही नहीं है तो फिर सिला भी नहीं। अजीब मर्ज है तुमसे अली वली जिसमें कोई दवा भी नहीं है, कोई शिफा भी नहीं। नारे हैदरी, नारे विलायत, नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु तेरा लिबास शरीयत मिला के धागे से, अगर सिला ही नहीं है तो फिर सिला भी नहीं। अजीब मर्द है बुग़्ज़े अली वली जिसमें कोई दवा भी नहीं है, कोई शिफा भी नहीं। अंधेरी कब्र में ये सोचना कि अजरे नबी वहां दिया तो नहीं था, यहाँ दिया भी नहीं था। और बगैर इसके अली तूने इस जमाने में तवील उम्र गुजारी है और जिया भी नहीं। बगैर इसके अली तूने इस जमाने में तवील उम्र गुजारी है और जिया भी नहीं। अली वली के अदू और क्या सजा हो तेरी, नमाज पढ़ भी रहा है हुई अदा भी नहीं। अरे जिसे अली की मोहब्बत में मौत आ जाए, ऐसा जुमला है कहते हैं ना कि कलम नूर के साथ रुखसारे हूर पे लिखा जाए। जिसे अली की मोहब्बत में मौत आ जाए वो शख्स मर भी गया है मगर मरा भी नहीं। नारे हैदरी, यारी 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 मदद है। दियो सुभान अल्लाह। ऐसा आले मोहम्मद की मोहब्बत। अच्छा उस बात की तरफ थोड़ा आते हैं, अलामा मौदूदी वाली बात की तरफ थोड़ा। अच्छा जब उन्होंने बच्चे ने सवाल किया ना कि आप ये बताएं कि अल्लाह ताला खुदा इस वक्त क्या कर रहा है, तो अलामा साहब ने भी यही जिस तरह अक्सर और बेशतर हमारी कैफियत क्या होती है कि अगर थोड़ा सा हमें अगर सवाल नहीं आ रहा तो भाई सीख लेते हैं मिलके, किसी और से पता कर लेते हैं, कुरान से देख लेते हैं। आज तो इंटरनेट का दौर है, वहां से पता कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं बेटे ये सवाल नहीं है। ये कैसा सवाल है? आम इंसान के जहन में ये बात आती है ना कि ये कैसा सवाल है कि भाई खुदा इस टाइम क्या कर रहा है। जब उन्होंने नहीं बताया ना तो बच्चा कहने लगा कि मैं बताऊं। कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है, कहा बताएं। बच्चे ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक खुदा और उसके ईमान वालों को भी आले मोहम्मद पे दुरूद भेजो, और बेशक खुदा और उसके मलाइका भी दुरूद भेजते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
गया कि वो आले मोहम्मद पे दुरूद भेज रहा है। और दूसरा काम खुदा का, दूसरा काम अल्लाह का, झूठों पर खुदा की लानत। अभी जो भी हमने आयत पढ़ी थी, सलामन तौर पे नल्लज़ीना युज़ुल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरती। तो सबसे बेहतरीन चीज क्या है? हम अगर आले मोहम्मद की आज भी अपने बच्चों को तरबियत देना चाहते हैं, उसी मकसद, देखें मौला का फरमान है कि अपने बच्चों को, बच्चों के जो पहले 7 साल है ना, मौला फरमाते हैं बच्चे के जो पहले 7 साल है, उन 7 सालों में बच्चे को ऐसा कर दें कि बच्चा जो भी चीज मांगे, जो चीज बोले, वो आप उसको दे दें। फिर 7 से लेकर 14 तक बच्चे को ऐसा बना दें कि जैसे आप कहें वैसे वो करे। फिर मौला कहा कि 14 से लेकर 21 तक जो 7 साल है, उसमें अपने बच्चे को घर का वजीर बना दे, मुशीर बना दे, कि जो भी आप कोई काम करें, अगर आप घर के बड़े हैं लेकिन उससे बच्चे से मशवरा ले, वो भी फील करेगा, समझेगा कि मेरी भी घर में कोई इज्जत, कोई मकाम है। अगर हम इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखेंगे और बच्चों को आले मोहम्मद की तालीम से आशना करेंगे, और जैसे हम करेंगे बच्चे भी वैसे करेंगे। मौला ने कहा कि तुम्हारे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे जैसा तुम चाहते हो। बोला कैसा करेंगे? कहा कि जैसा तुम कहते हो वैसे करेंगे। यानी बाप अगर उठ के पूरी जिंदगी फजर की नमाज पढ़ता रहा, तो बच्चा भी सोचेगा मैं कब बड़ा होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा। एक दुरूद भेजिए मोहम्मद तो ये मकाम है आले मोहम्मद का, और मकाम है ये सैयदा का। और जो ये बीबी का नाम रखा गया है ना, फातिमा, इस नाम से मुराद क्या है? कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि फातिमा से मुराद कि जहन्नम फातिमा के लिए हराम है, और जो भी इनकी मवद्दत रखता है, इनसे मिला हुआ है, उसके ऊपर भी जहन्नुम हराम है। यानी पता चला कि खुदा ने जहन्नुम बनाई ही सैयदा के दुश्मनों के लिए। जहन्नुम जन्नत में जन्नत के हकदार जाएंगे। कसम अली की, अली के ये हुक्मदार जाएंगे। दर्रे जन्नत पे खड़ी ज़हरा फरमाती हैं, जन्नत में मेरे हुसैन के ये अज़ादार जाएंगे। हाय गरीब मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु तो ये आले मोहम्मद के लिए ही खुदा ने जमीनें आसमान बनाए। और 14 को जब खलक किया ना, खलक करके क्या कहा कि मैं मुसव्विर हूं।
उसूल काफी में जुमले हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के। मौला फरमाते हैं ये जो जमीन में फसल उगती है ना, ये हम आले मोहम्मद की वजह से, ये जो बादल बरसते हैं ये हम आले मोहम्मद की वजह से, ये जो हवाएं चलती हैं हम आले मोहम्मद की वजह से, ये जो इबादत होती है मौला फरमाते हैं हम आले मोहम्मद की वजह से खुदा की इबादत होती है। यानी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ये मकाम है आले मोहम्मद का, इतने सखी इतने करीम कि दरवाजे पे आने वाला अगर कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो यहूदी हो ईसाई हो, ये नियत देखते हैं, नियतों को देखते हैं। नियत अगर खराब हो तो उसको मोहम्मद की दरबार से भी कुछ नहीं मिलता, और अगर नियत सही हो तो मौला हुसैन की मजलिस से भी उसे बहुत कुछ मिल जाता है। नियत लबे आखिर यानी आखिरी जो रोज था ना, उस रोज में जो मौला हुसैन के लबों पे जो दुआ थी, वो दुआ क्या थी कि आखिरी रोज भी मौला की दुआ यही थी कि ए मेरे परवरदिगार, मैंने तेरा वादा पूरा कर दिया, मैं तेरा बंदा हूं, मैंने तेरा वादा पूरा कर दिया, अब मेरी ये मजलिस तेरी मस्जिद को नमाजी देगी। तो जितना अजीम मकाम है आले मोहम्मद का, और सदारत देखें। आखिरी बात, उसके बाद दो चार मसाइल के जुमले, आपकी ज़हमतें तमाम। यानी जितने भी मकामात, आज अगर कोई प्रेसिडेंट है, सदर है, कोई कितना बड़ा बादशाह है, लेकिन जब भी अगर मकाम की, ओहदे की बात की जाए ना, तो सब पर सदारत आले मोहम्मद की होगी। और है कुरान मजीद में है ना कि रसूल खुदा ने कहा कि बुयूत अंबिया से मुराद, जब रसूल खुदा से पूछा गया या रसूल अल्लाह, ये बुयूत अंबिया से मुराद कौन से घर हैं? खुदा ने जिनको इतनी फजीलत और अहमियत दी है, तो रसूल खुदा ने कहा ये अंबिया के घर हैं, ये नबियों के घर हैं। तो यहाँ पे हजरत अबू बकर ने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। उन्होंने पूछा रसूल खुदा से कि या रसूल अल्लाह, देखिए हम सब जो भी हैं, मुसलमान शिया सब भाई हैं,